नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी, डायरेक्टर त्रिपाठीज कंप्यूटर्स होम्योपैथिक क्लिनिक E38A अरेरा कॉलोनी भोपाल और एसोसिएट प्रोफेसर शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल। मित्रों, विगत 2-3 माह से टोटल हेल्थ के द्वारा हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा विभिन्न बीमारियों के देखभाल अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत उनकी देखभाल ताकि उनसे बचा जा सके और उन बीमारी के पहले और बीमारी के बाद देखभाल किस तरीके से की जाए, इन सब की जानकारी देते चले आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का विषय है सिरोसिस ऑफ लीवर। आज का जो मॉडर्न युग चल रहा है, इसके अंदर ये बिल्कुल ज्वलंत समस्या बन के उभरी है। सामान्यतया लिवर ऑफ सिरोसिस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक नॉर्मल लिवर जो फंक्शन करता है, उस फंक्शनिंग में कभी कभी परेशानियां आना चालू होती है, लेकिन उसके कारण क्या होते हैं। जैसे नॉर्मल जो लिवर होता है, कोई भी ऑर्गन जो होता है विभिन्न टिश्यूज़ का, मसल्स का बना हुआ होता है, तो लिवर जिन टिश्यूज़ का बना हुआ होता है वो टिश्यूज़ किसी भी कारणवश हार्ड होना चालू हो जाते हैं या स्कार में या उनमें स्कार बनना चालू हो जाते हैं, उनमें हार्डनिंग होना चालू हो जाती है, छोटे छोटे नोड्यूल उसके अंदर बनना चालू हो जाते हैं, जिससे लिवर की प्रॉपर फंक्शनिंग अब कम होना चालू हो जाती है, जिसके कारण उसका ब्लड सर्कुलेशन, एंजाइम्स का फॉर्मेशन और जो प्रोटीन और जितनी सिंथेसिस लिवर के कार्य होते हैं वो सारे के सारे बाधित होना चालू हो जाते हैं। मूल रूप से अगर सिरोसिस को समझेंगे तो लिवर में छोटे छोटे नोड्यूल का बन जाना या धीरे धीरे गठानों का बन जाना लिवर सिरोसिस कहलाता है। अब इसके होने के कारण क्या होते हैं? सामान्यतया जो आजकल माना जाता है, प्रथम कारण हैवी अल्कोहलिज्म, जो ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया करते हैं, ज़्यादा करके उनमें होने में उनको होती है, ऐसा पाया गया। इसके अलावा और भी कारण हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा हैवी मेडिकेशन चल रहा है, किसी बीमारी की दवाइयाँ आप रेगुलर खा रहे हैं, तो उसको भी मेटाबॉलिज्म करना, उसको पचाकर शरीर को देना, ज़रूरत की मात्रा शरीर को देना दवाइयों की। और अगर इस तरीके से मेडिकेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, उस समय भी लिवर अपनी फंक्शनिंग सफ़र करती है और लिवर सिरोसिस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती हैं। इसके अलावा खान पान में बहुत ज़्यादा अनियमितता, अगर आपका खान पान अनियमित चलता है, खाने में फ़ैट बहुत ज़्यादा यदि आप ले रहे हैं, और अगर आप खाने में अनियमितता भी कर रहे हैं कि भूखे रहने की ज़्यादा देर समस्या है, उस समय में भी लिवर सिरोसिस होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हुआ करती हैं। अगर आपको नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म उससे बाधित होती है। मतलब इसके ढेर सारे कारण हो सकते हैं कि सिर्फ हम जैसे अल्कोहलिज्म को बोला एक मूल कारण वो है, लेकिन ये मूल कारण इसलिए बोला कि बहुत सारी महिलाएं भी आजकल महिलाओं ने भी ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है, तो वे भी आजकल लिवर सिरोसिस के लिए काफ़ी प्रोन हो गई हैं। लिवर सिरोसिस में ब्लड सर्कुलेशन सफ़र होने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां दूसरी भी सफ़र करना चालू कर देती हैं। इसमें आगे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके अंदर किडनी फेलियर की संभावना हो सकती है, हार्ट अटैक होने की संभावना हो सकती है, और यदि किसी व्यक्ति को अगर 2-3 माइनर अटैक अगर आ चुके हैं, ऐसे व्यक्ति में भी लिवर सिरोसिस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाया करती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि होम्योपैथी में सिरोसिस ऑफ लीवर को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। जैसे डायग्नोसिस की प्रक्रिया वही होती है जो हमेशा हर जगह अडॉप्ट की जाती है। ब्लड टेस्ट इसके लिए बराबर किए जाते हैं। उसके अंदर नॉर्मल अगर कंडीशन दिखाई देती है तो लिवर सिरोसिस को पॉजिटिव माना जाता है। इसके अलावा सोनोग्राफी सबसे बड़ा माध्यम होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी जब कराई जाती है तो उसके अंदर लिवर में हार्डनिंग या नोड्यूल्स दिखाई देना चालू होते हैं। और अगर सोनोग्राफी में अगर नोड्यूल और हार्डनिंग दिखाई दी है, उस समय में हम उसकी बायोप्सी भी निकाल के देख सकते हैं कि वो कोई कैंसरस तो नहीं है या नॉर्मल है, तो फिर मेडिसिन के थ्रू उनका मैनेजमेंट हो जाता है। सर्वप्रथम जैसे ही बारी आती है
कंफर्म हो जाता है कि लिवर सिरोसिस है, उस समय में सर्वप्रथम मरीज को सलाह दी जाती है कि जो दिनचर्या उसकी चल रही है, अपनी दिनचर्या को पूरे तौर पे बदलाव लेकर आ जाए। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा करे, समय पे भोजन करे, अल्कोहल का अगर कंजम्पशन वो कर रहे हैं, अगर ड्रिंक करने वाले हैं तो उसको तुरंत बंद करें, परहेज वाली ज़िंदगी को गुजारना चालू करें। इस तरीके से सामान्य दिनचर्या देखी जा सकती है। इसके अलावा होम्योपैथी में इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा और आसान होता है। आसान इसलिए होता है क्योंकि यदि सोनोग्राफी हमने कराई भी नहीं है तो क्या होता है कि बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो, और होम्योपैथी में खास होता है कि लक्षणों के आधार पे ही सिर्फ इलाज किया जाता है। होम्योपैथी दवाइयाँ जो हैं वो लक्षणों के आधार पर उपयोग की जाती हैं। तो जब भी मरीज किसी भी बीमारी के यदि लक्षण देता है तो अल्टीमेटली वो टारगेटेड उस ऑर्गन को रिपेयर करना आरंभ कर देती हैं जहाँ से वो लक्षण निकल कर बाहर मरीज हमको बता रहा है। तो उस समय में यदि आप डायग्नोसिस नहीं बन पाई है तो उस समय में, इलाज के समय में, सिरोसिस ऑफ लिवर हो या कोई और बीमारी हो, सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति अगर है तो वो होम्योपैथी है।